सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं द ओरिजिनल सीरीज़ के सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 17। बट उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी समझ में आए। तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं वेयरवुल्फ के इलाके में, जहां हैली होती है अपने फ्रेंड जैक्सन के साथ और वो लोग क्योर का काढ़ा बना रहे होते हैं ताकि उनका श्राप टूट सके। फिर वो लोग चांद निकलने का वेट करने लगते हैं और हम देखते हैं कि चांद निकलता है पर कोई भी वेयरवुल्फ नहीं बनता। इसका मतलब ये होता है कि सबका श्राप टूट चुका होता है और ये देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सब एक दूसरे को हग करते हैं, खास करके हैली भी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। आगे हम देखते हैं क्लाउस को, जो अब जेनीवीव के साथ होता है। तभी वहाँ एलाइजा आता है और जेनीवीव से कहता है कि जाते वक्त अपने कपड़े भी लेकर जाना। तभी जेनीवीव वहाँ से चली जाती है। फिर एलाइजा कहता है क्लाउस से कि तुम्हें याद है ना, इसने हमारी बहन को बहुत तकलीफ़ दी है। तो क्लाउस कहता है हाँ मुझे याद है, पर इसी ने हमारी बहन की करतूत भी हमें बताई है। फिर एलाइजा कहता है कि और इसी की वजह से हमारी बहन बहुत दूर जा चुकी है। तो क्लाउस कहता है कि वो उसकी मर्ज़ी थी, वो खुद ही हम सब से दूर जाना चाहती थी और वो चली गई। तो एलाइजा कहता है कि मुझे भी उतना ही दुख हो रहा है जितना तुम्हें हो रहा है और तुम्हें ये सारी एक्टिविटीज़ करके अपने दर्द को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तुम इस शहर के बादशाह बनना चाहते थे और वो अब तुम बन चुके हो। अब तुम्हें इस शहर के लिए कुछ करना है। तो क्लाउस कहता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है पहले जैसा। तो एलाइजा कहता है कि ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो फिर मैं करूँगा, और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं एलाइजा को, जो मीटिंग के लिए बुलाता है वैम्पायर्स एंड विचेस को और कहता है कि आज के बाद तुम्हारी कम्युनिटीज़ में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो सारी प्रॉब्लम्स मैं देख लूँगा। तभी डिएगो कहता है कि तुमने कहा था कि हम सब मिल के काम करने वाले हैं, तुमने अपनी बादशाहत के बारे में तो कुछ नहीं बताया था। तो एलाइजा कहता है कि तुम लोग सिर्फ यहाँ अपनी कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए आए हो और मैं जो कहूँगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, या तो मेरी बात मानो या फिर यहाँ से चले जाओ। और इधर हम देखते हैं मोनिक को, जिसको एक विच जादू को कंट्रोल करना सिखा रही होती है और वहीं पर डेविना भी होती है, पर डेविना का मैजिक काम ही नहीं कर रहा होता। फिर हम देखते हैं वेयरवुल्फ के इलाके में, जहाँ सारे भेड़िए गेम्स खेल रहे होते हैं, फाइट गेम्स वगैरह। उसके बाद हम देखते हैं ऑलिवर को, जो हैली के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें उसने इन्वाइट किया था वैम्पायर्स एंड विचेस को, पर हम भेड़ियों को नहीं बुलाया गया। और ये सुन के हैली शॉक्ड रह जाती है। फिर हम देखते हैं कि वैम्पायर्स एंड विचेस आपस में ही झगड़ रहे होते हैं, ये बोल के कि हमारा भी इस शहर में बराबर का हक होना चाहिए। तभी एलाइजा कहता है कि मैं जो कहूँगा वही तुम सबको करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ आती है हैली और हैली एलाइजा से कहती है कि तुमने मीटिंग बुलाई और हम वेयरवुल्फ को पूछा भी नहीं। तो एलाइजा कहता है कि यहाँ पर क्या कर रही हो तुम। तो हैली कहते हैं कि हम सिर्फ अपना हक मांगने आए हैं, हमें भी यहाँ हक चाहिए और अगर हमें हमारा हक नहीं मिला तो तुम सब बहुत पछताओगे। फिर हम देखते हैं एलाइजा और हैली को, जो बात कर रहे होते हैं। तभी एलाइजा कहता है हैली से कि मैं तुम्हें इन सब से दूर रखना चाहता था। फिर हैली कहती है कि मैं यहाँ सिर्फ अपना हक मांगने आई हूँ और तुमने वेयरवुल्फ को यहाँ क्यों नहीं बुलाया। तो एलाइजा कहता है कि मैंने उन्हें इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो फ्रेंच क्वार्टर में नहीं रहते। तो हैली कहती है कि तुम्हें उनका हक देना चाहिए और तुम जानते हो कि यही इंसाफ है, और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं क्लाउस को, जिसके साथ होती है जेनीवीव, और तभी वहाँ आती है कैमली। कैमली जेनीवीव को देखकर बिल्कुल शॉक हो जाती है और क्लाउस से कहती है कि ये मनहूस विच यहाँ क्या कर रही है। तभी जेनीवीव कैमली के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें विचेस को गुस्सा दिलाने में बहुत मज़ा आता है ना, और ये बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर कैमली कहती है क्लाउस से कि ये वही विच है ना जिसने मुझे खंजर दिया था तुम्हें मारने के लिए, और अभी भी तुम इसके साथ हो। तो क्लाउस कहता है कि न्यू ऑर्लियंस में ऐसी लड़कियां भरी पड़ी हैं, तुम यहाँ क्या लेने आई हो। तो कैमली कहती है कि मेरे अंकल की तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, तुम प्लीज़ उनके लिए कुछ करो। अब तो तुम्हारे साथ जेनीवीव भी है, तो तुम उसको बोलो कि वो मेरे अंकल की हेल्प करे। फिर क्लाउस कहता है कि जिस विच ने तुम्हारे अंकल पर जादू किया था वो बहुत ही शक्तिशाली विच थी और उसका जादू अब तुम्हारे अंकल के माइंड पर भी असर करेगा। हम उसे नहीं बचा सकते कैमली, आई एम सो सॉरी। और इधर हम देखते हैं डेविना को, जो जॉर्ज से मिलने जाती है और उससे कहती है कि अब मेरा मैजिक काम नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकती। और इधर हम देखते हैं मार्शल और थेरी को, जो बात कर रहे होते हैं। तभी मार्शल कहता है थेरी से कि मुझे इस शहर को वापस से हासिल करने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो थेरी कहता है कि अगर इस बार तुम एलाइजा और क्लाउस से भिड़ोगे ना तो शायद बचोगे नहीं, क्योंकि ना तुम्हारे पास उनकी जैसी शक्तियाँ हैं और ना तुम्हारे पास कोई हथियार है जो उनका मुकाबला कर सके। फिर मार्शल कहता है कि तुम भी तो यही हो ना थेरी, इसी शहर में तुम अपना घर छोड़कर नहीं गए, तो फिर मैं अपना शहर छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तो थेरी कहता है कि ठीक है, मगर हमें कुछ नए हथकंडे अपनाने होंगे, पुराने वाले से काम नहीं चलेगा।
फिर हम देखते हैं फादर को जो खुद को बीड़ियों में जकड़ रहे होते हैं और तभी वहाँ आती है कैमिली। कैमिली उनसे कहती है कि आप ये सब क्या कर रहे हो। तो फादर कहता है कि मैं खुद को बीड़ियों में जकड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे सोचने और समझने की शक्ति कम हो रही है, मैं खुद पे काबू नहीं कर पा रहा। आज जब मैं मीटिंग में था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सबको मार दूँ। तो कैमिली कहती है कि इसका हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। तो फादर कहते हैं कि नहीं, इसका कोई हल नहीं है, बस मैं शॉन की तरह मरना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छे से मरूँ और मेरे मरने के बाद यहाँ के लोग चाहेंगे कि तुम मेरी जगह ले लो, पर मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा कभी मत करना। तुम बस यहाँ से बहुत दूर चली जाना, खुश रहना और अपना ख्याल रखना। तो कैमिली कहते हैं कि मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाली आपको छोड़कर। फिर फादर कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्रे किया है भगवान से, पर मुझे कोई भी जवाब नहीं मिला। मौत तो सबको आनी है, कभी मैं तो कभी तुम। तभी फादर अटैक करता है कैमिली पर और कैमिली वहीं गिर जाती है। वो भागने की कोशिश करती है पर हम देखते हैं कि फादर ने उसको ज़ोर से पकड़ा होता है और वो भाग नहीं पा रही होती है। तभी वो एक लैंप उठाती है और फादर को मारती है और फादर वहीं गिर के बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि कैमिली बहुत ही ज़्यादा डरी होती है, घबराई होती है। फिर हम देखते हैं एलाइजा बात कर रहा होता है क्लाउस से और बताता है कि मैं वैम्पायर, विचेस एंड वेयरवुल्व्स को सबको एक साथ मिलाना चाहता हूँ, पर शायद ऐसा हो नहीं पाएगा। तो क्लाउस उसे सलाह देता है कि तुम एक पार्टी रखो उन्हें मनाने के लिए। फिर हम देखते हैं कि वो पार्टी करते हैं और फिर वहाँ पर वैम्पायर्स, विचेस, वेयरवुल्व्स सब आते हैं। फिर हम एलाइजा को देखते हैं जो न्यू ऑर्लिन्स की सबसे रिच औरत से बात कर रहा होता है और वो औरत उससे कहती है कि मुझे फादर की जगह लेनी है और मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी जगह ले लूँ। तो एलाइजा कहता है कि अभी तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि फादर ज़िंदा है और जब तक वो ज़िंदा है तुम उसकी सिर्फ प्रेजेंटेशन बन के रहोगी। फिर हम देखते हैं मार्शल को जो जॉर्ज से मिलने के लिए जाता है और उससे बताता है कि डेविना को फिर से जादू करना सीखना होगा, उसे अपनी जादू की प्रैक्टिस करती रहनी होगी क्योंकि तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि बिना जादू के डेविना को कोई भी बहुत आसानी से मार सकता है। फिर हम देखते हैं एलाइजा को जो डिएगो को समझाता है कि अभी वेयरवुल्फ से पंगे मत लो क्योंकि हम सबको एक साथ चलना होगा, हम सबकी शक्तियाँ एक साथ मिल जाएंगी तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो डिएगो कहता है कि उन भेड़ियों ने मेरे पूरे ख़ानदान को मार डाला, मेरी बहन ने मेरे हाथों में दम तोड़ा, मैं भी मर जाता अगर मार्शल सही वक्त पे पहुंच के मुझे वैम्पायर नहीं बनाता तो एलाइजा कहता है कि मैं तुम्हारे गुस्से को समझ सकता हूँ, पर अभी अपने गुस्से को घोट कर पी जाओ, बस कुछ वक्त इंतज़ार कर लो। और इधर हम देखते हैं जैक्सन को जो क्लाउस के रूम में जाता है और उसकी पेंटिंग्स देख रहा होता है। तभी वहाँ क्लाउस आता है और क्लाउस को देखकर जैक्सन कहता है कि मुझे पता है कि तुम भी मुझे अपने जैसा हाइब्रिड बनाना चाहते हो, पर मैं तुम्हारे जैसा खून चूसने वाला कीड़ा नहीं बनना चाहता, मैं अपनी फैमिली की परवाह करता हूँ। तो क्लाउस कहता है कि तुम्हें अपनी फैमिली की परवाह है, इसीलिए अभी तक मैंने तुम्हारा सर धड़ से अलग नहीं किया है। तो जैक्सन कहता है कि तुमने मुझे छोड़ के क्यों रखा है। तो क्लाउस कहता है कि मैं बस तुम्हें वो देना चाहता हूँ जिसके तुम हकदार हो, मैं तुम्हें इस शहर की बादशाहत वापस करना चाहता हूँ। तभी जैक्सन कहता है क्लाउस से कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। तो क्लाउस एक रिंग निकालता है और उसे दिखाता है और कहता है कि ये मेरी माँ की रिंग थी और ये रिंग मुझे एक वेयरवुल्फ के गले से मिला है। अगर वैम्पायर्स को धूप से प्रोटेक्शन के लिए रिंग हो सकती है तो भेड़ियों को भी श्राप से प्रोटेक्शन के लिए रिंग हो सकती है। फिर हम देखते हैं कैमिली और मार्शल को जो बात कर रहे होते हैं और मार्शल कहता है कैमिली से कि मैंने एक विच से मदद मांगी है तुम्हारे लिए, वो एक बाउंड्री स्पेल कर देगी तुम्हारे अंकल के रूम में जिससे कि वो बाहर नहीं निकल पाएंगे और तुम पर दोबारा अटैक नहीं कर पाएंगे। तो ये सुन के बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कैमिली और कहती है कि तुम पहले ऐसे हो जिसने मेरी मदद की है। फिर हम देखते हैं ऑलिवर और डिएगो को जो बात कर रहे होते हैं और ऑलिवर कहता है डिएगो से कि मुझे पता है कि मेरी फैमिली ने तुम्हारी फैमिली को मार डाला और इस बात का मुझे बहुत अफसोस है क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने तुम्हारे जैसे पागल को ज़िंदा क्यों छोड़ दिया। और ये सुन के डिएगो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, वो पकड़ता है ऑलिवर को और उठा के दूर फेंक देता है। और तभी हम देखते हैं कि ऑलिवर दोबारा से उठता है और अटैक करता है डिएगो पर और उसे जैसे ही पकड़ता है मारने के लिए, तभी वहाँ एलाइजा आ जाता है और ऑलिवर को पकड़ लेता है। और हम देखते हैं कि इधर जैक्सन भी डिएगो को पकड़ लेता है और तभी आती है वहाँ पर हैली। और हैली कहती है कि विचेस ने जादू कर दिया था भेड़ियों पर और ऑलिवर ने तुम्हारी बहन रेबेका को विचेस के हवाले कर दिया था और वैम्पायर्स ने भेड़ियों की फैमिली को मार डाला। यहाँ पर सभी गुनहगार हैं तो एक दूसरे को मारकर फैसला कर लो, ये कॉन्ट्रैक्ट की क्या ज़रूरत है। और ये सुन के वो सब एक दूसरे को छोड़ देते हैं। और इधर हम देखते हैं जॉश को जो डेविना को इनकरेज कर रहा होता है मैजिक की प्रैक्टिस करते रहने के लिए। वो डेविना को एक रोज़ का फ्लावर देता है और उससे कहता है कि ये रोज़ का फ्लावर मुरझाया हुआ है, इसे फिर से खिलने पर मजबूर कर दो। और हम देखते हैं डेविना अपना मैजिक यूज़ करती है और वो फ्लावर फिर से खिल जाता है। फिर हम देखते हैं मार्शल को जो थेरी से बात कर रहा होता है और मार्शल कहता है कि तुमने कहा था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है उन सब से मुकाबला करने के लिए, पर अब मेरे पास वो चीज़ है जो मेरे पास उस वक्त थी जब मैं इस शहर में पहली बार आया था, ना उम्मीदी पर कुछ कर दिखाने का हौसला। तो थेरी कहता है कि हम सिर्फ अकेले लड़ेंगे क्या। तो मार्शल कहता है कि नहीं, और भी कोई है।
और इधर हम देखते हैं कि सारे विचेस, सारे वैम्पायर्स एंड सारे वेयरवुल्फ्स जो होते हैं वो सब अपना हाथ काटते हैं और अपना सारा ब्लड एक बॉल में कलेक्ट करते हैं और एक तरह का प्रॉमिस करते हैं कि हम सब मिलकर एक साथ काम करेंगे। फिर हम देखते हैं ओलिवर और जैक्सन को जो बात कर रहे होते हैं और ओलिवर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है जैक्सन पर। वो कहता है तुमने क्लाउस से हाथ मिला लिया, इससे अच्छा तो मैं वेयरवुल्फ ही था। तो जैक्सन कहता है कि क्लाउस ने जैसा कहा है कि अगर उस रिंग में बहुत ही ज़्यादा शक्ति है तो वो शक्ति हमारी बहुत ही ज़्यादा काम आएगी अपने दुश्मनों को हराने में। और अब हम लास्ट सीन में देखते हैं लाइजा को जो क्लाउस के पास जाता है और उससे कहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। तो क्लाउस कहता है कि अब तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है, तुम तो सब कुछ पहले ही कर चुके हो अकेले ही। तो लाइजा कहता है कि अगर हमारे बीच ही समझौता नहीं होगा तो वो लोग समझौता क्यों करेंगे। तो क्लाउस कहता है कि ठीक है। वो सिग्नेचर करता है और कहता है कि मैं कर तो रहा हूँ सिग्नेचर, पर इस कॉन्ट्रैक्ट से उन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो लोग फिर भी अपनी ही मनमानी करते रहेंगे। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है गाइज़। मुझे पता है गाइज़ कि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनी है, पर इस एपिसोड में ज़्यादा कुछ बताने लायक था नहीं। एंड सॉरी गाइज़, कल मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था और इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज रात को मैं एक और एपिसोड अपलोड कर दूंगा। सो बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो गाइज़। और हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कमेंट किया है और कह रहे थे कि कम से कम एक दिन में आप 2 वीडियोस अपलोड किया करो। तो उन सबसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भैया जैसे ही हमारा 1K फैमिली कंप्लीट हो जाता है तो मैं पर डे 2 वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दूँगा। और इस सीज़न के बाद मैं आप सबकी फेवरेट मूवीज़ और वेब सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना। मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।